नमस्कार प्रिय श्रोताओं, राजहंस गाथा के कथा कणिका विभाग में मैं शेफाली शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आई हूँ उस कथा का मूल संदर्भ है धन से जुड़ा हुआ। वैसे तो इस दुनिया में धन कमाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिनके पास में यह धन होता है कभी कभी वो उसका अपव्यय करते हैं। क्या ये उचित है या फिर अनुचित? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। समूचे संसार में ख्याति प्राप्त मोटर गाड़ी के निर्माता और संस्थान के मालिक हेनरी फोर्ड जो कोट पहनकर ऑफिस आए, वह बहुत पुराना और एक स्थान से फटा हुआ था। फोर्ड अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता था, पर इतने बड़े धनपति उद्योगपति का ऐसा फटा कोट पहनना उनके सेक्रेटरी को उनके सम्मान के अनुरूप नहीं लगा। उसने मालिक का ध्यान कोट की ओर दिलाते हुए कहा, साहब, अब आप नया कोट सिलवा लें तो ठीक रहेगा। इतने बड़े आदमी होकर फटा कोट पहनकर आप रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? सेक्रेटरी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराते हुए वो बोले, मुझे अमेरिका के सभी लोग जानते हैं, वे कहेंगे क्या? इसी कोट की मरम्मत करा लेंगे तो एक नए रूप को ये कोट ले लेगा। साहब के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह उनकी इस सादगी से बहुत प्रभावित हुआ और चकित भी हो गया। दूसरे दिन सेक्रेटरी उनके पास दिन भर के कामों के बारे में आदेश लेने के लिए पहुंचा तो उन्होंने दिन भर के अन्य व्यावसायिक कामों के साथ एक काम यह भी लिखाया, अपने पुराने कोट की मरम्मत करवाना। पुराना कोट रफू होकर आ गया और वे उसे ही पहनते रहे, नया नहीं सिलवाया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने व्यावसायिक काम के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़ा। तब भी वे वही फटा कोट पहने थे। इस बार सेक्रेटरी ने साहस बटोरकर फिर से कहा, आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, अब तो इस कोट को बदल लें। हेनरी फोर्ड फिर मुस्कुराए और बोले, भाई, वहाँ तो मुझे कोई सूरत से जानता ही नहीं है कि मैं ही हेनरी फोर्ड हूँ। फिर कोट बदलने की क्या आवश्यकता? और उसी कोट को पहने इंग्लैंड चले गए। सेक्रेटरी की समझ में ये बात नहीं आई कि धनवान होते हुए वे पुराना कोट ही क्यों पहनते रहते हैं, नया क्यों नहीं बनवा लेते। वे भले ही न जानता रहा हो, पर फोर्ड तो जानते थे कि धन की अपनी उपयोगिता होती है, उसका उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। अतः जब तक पुराना कोट पहनने लायक रहता है, नया क्यों बनवाया जाए। एक बार उनके पोते ने एक छोटे सिक्के को यूं ही फेंक दिया। फोर्ड अपने पोते के द्वारा इस प्रकार सिक्का फेंकना देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटे, तुमने सिक्का क्यों फेंक दिया? दादाजी, आपके पास तो ढेरों धन है, फिर एक सिक्का फेंक देने से क्या फर्क पड़ेगा? बालक ने उत्तर दिया। हेनरी फोर्ड ने बालक को धन का महत्व बताया। बेटा, हमारी तरह सभी के पास धन नहीं होता, और हमारे पास जो धन है वह भी फेंकने के लिए नहीं है। हमें यह धन इसलिए मिला है कि हम उसका ऐसा उपयोग करें जिससे जिनके पास धन नहीं है उन्हें भी उसका लाभ मिले। बच्चे को समझाते हुए उन्होंने बताया कि हमारे कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं, उन्हीं की तरह मैं भी एक दिन गरीब था, अपने पुरुषार्थ से धनी बना। हमारे पास जो संपदा आज है उसे हम कारखाने में लगाते हैं, जिससे कितने ही लोगों को रोजगार मिलता है। यह धन समाज का है, हमारा नहीं। उसी से वह हमें मिला है, अतः उसे फेंकना या अपनी शौक मौज के लिए खर्च करना उचित नहीं। फोर्ड ने पैसे की कीमत को जाना था, साथ ही उसके नियोजन की रीति को भी समझा था। धन कमाना अच्छी बात है, पर उसे नष्ट करना अथवा दुरुपयोग करना बहुत बुरी बात है। उस धन को मनुष्य व समाज की सेवा में खर्च होना चाहिए। हेनरी फोर्ड इसी मान्यता में विश्वास रखते थे। उनको सामान्य कृषक पुत्र से विश्वविख्यात धनपति बनाने में सादगी के अतिरिक्त उनका धन के प्रति यह उदात्त मानवतावादी दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसीलिए हमें हमेशा धन का महत्व समझना चाहिए। यदि हमारे पास में धन है तो हम उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करें।
न कि उसका दुरुपयोग या अपव्यय करें। धन्यवाद।